ओम शांति। 27 दिसंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज रूहानी टीचर हमें पढ़ाई पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाने आए हैं। इसी खुशी और नशे में सारा दिन रहेंगे। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। गुण लेंगे सरलता का, चिंतन करेंगे। बाबा हमें नॉलेज देकर समझदार बनाते हैं, इसका भाव क्या है। विश्व राज्य अधिकारी आत्मा की विशेषताओं पर आज सारा दिन अटेंशन देंगे। विश्व राज्य अधिकारी आत्मा बंधन मुक्त होती है, स्वराज्य अधिकारी होती है और विश्व कल्याणी होती है। तो बंधन मुक्त बनने के लिए आज बाबा ने कहा, योग बल से सब हिसाब किताब चुकतो कर सतो प्रधान बन, तुम्हें घर जाना है। योग बल क्या है? बहुकाल का अभ्यास जब हम करते हैं तो वो अभ्यास हमारी परीक्षा के समय और हमारे हिसाब किताब को चुकतो करने में मदद करता है। जैसे ही योग बल एक योग अग्नि है, जैसे दूसरी अग्नि जो होती है लोहे को भी मोम बना देती है, इसी तरह योग अग्नि भी हमारे जीवन में आने वाले हिसाब किताब को चुकतो करने में मदद करती है। ब्राह्मणों का सहयोग, बाबा की मदद और योग की शक्ति से हम उसको चुकतो कर बंधन मुक्त बन जाते हैं। हिसाब किताब शरीर के भी हो सकते हैं, संबंधों के भी हो सकते हैं, 5 तत्वों के भी हो सकते हैं और हिसाब किताब का कारण भी हमारा देह भान है। इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी का भी अभ्यास करना है। इसके लिए बाबा ने इशारा दिया, जब तुम देही अभिमानी थे तो तुम आधा कल्प सुखी रहते हो, जब देह अभिमान में आते हैं तो आधा कल्प दुखी हो जाते हैं। तो देही अभिमानी बनने का जो अभ्यास है वो संगम पर हम करते हैं। देही के भान से जब हम सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों को यूज़ करते हैं तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। और यही संस्कार लेकर जब हम सतयुग में जाते हैं तो जिसके आधार पर आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ रहता है और आत्मा सुख का अनुभव करती है। और देह के भान में जो कर्म करते हैं वो हर कर्म विकर्म बन जाता है, जिसके कारण हमें आधा कल्प दुख भोगना पड़ता है। तो इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्म इंद्रियों को यूज़ करेंगे। तीसरा है, जो विश्व का मालिक होता है वो विश्व कल्याणकारी होता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा तुम्हारा आकर कल्याण करते हैं और तुम्हें औरों का भी कल्याण करना है। तो औरों का कल्याण करने के लिए आज बाबा ने विधि बताई कि ड्रामा का ज्ञान बहुत युक्ति से बताना है और सीढ़ी का ज्ञान बताना है कि जैसे आत्मा कैसे उतरती कला में आई, अभी स्वयं रचता बाप आकर के हमें चढ़ती कला में लेकर जा रहे हैं। हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। इसी तरह धर्मों का ज्ञान भी दे सकते हैं। तो इसी तरह दूसरों का कल्याण करके उनको बेहद के बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है। सरलता का संस्कार आज अपने जीवन में लाने के लिए आत्मा का अभ्यास करेंगे। जितनी हमारे संकल्पों में श्रेष्ठता होगी उतना ही हमारा स्वभाव सरल होगा। जैसे महात्मा गांधी की सरलता के कारण उनके आगे महात्मा लगा। तो महान संस्कार, महान संकल्प ही हमारे स्वभाव को सरल बनाते हैं। तो इसी तरह बेहद का समझदार का अर्थ है कि हम आज सारा दिन जो बाबा ने नॉलेज दी उस स्वरूप के द्वारा कर्म करेंगे तो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होगा। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।